हेलो स्टूडेंट्स, आज ग्रामर का टॉपिक शुरू करते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले ग्रामर का टॉपिक है नरेशन। नरेशन जिसे कहते हैं वक्तव्य। नरेशन दो तरीके से है, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मीन्स प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना। डायरेक्ट स्पीच अर्थात वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता ने कोई बात कही, स्पीकर ने कोई बात कही, उसको सेम टू सेम कहना, अपने शब्दों में डालकर ना कहना, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, मोहन सेड टू मी आई एम बिजी टूडे। मोहन सेड टू मी, ये जो सेंटेंस है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इसको शॉर्ट में आरवीबी कहते हैं और सीधे शब्दों में इसे बाहर वाला वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमे के बाहर का वाक्य है। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। शॉर्ट में इसको आरएस भी कहते हैं और सीधे शब्दों में इसे अंदर वाला वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का वाक्य है। तो एक तो हो गया बाहर वाला वाक्य और एक हो गया अंदर वाला वाक्य। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा था, आई एम बिजी टूडे, मैं आज बिजी। तो मोहन ने मुझसे कहा था 10 या 15 दिन पहले की बात है, जब मुझे मिला था मोहन, तो उस दिन कहा था मुझसे कि मैं आज बिजी। मैं का मतलब मैं नहीं हूं, मोहन की बात है। मोहन बिजी है। और कब है बिजी? उस दिन बिजी था जिस दिन वो मुझसे मिला था। तो ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में स्पीकर ने ये लाइन बोली थी, आई एम बिजी टुडे, मैं आज व्यस्त हूं। तो वो क्यों बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने मेरी तरफ से इसमें कुछ नहीं लगाया। तो ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब इसी को अपन अपने शब्दों में ढाल के कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य कहलाता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफर करेंगे इसे? इसी ऊपर वाले सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में केवल ये सेड टू को चेंज करेंगे। मोहन टोल्ड मी,
अब इस रिपोर्टिंग वर्ब में यानी बाहर वाले वाक्य में सेड टू को बदला है, सेड टू की जगह टोल्ड लिखा है। ये सेड टू की जगह टोल्ड क्यों लगा? इसके अलग अलग रूल हैं। असर्टिव सेंटेंस में तो टोल्ड लगाते हैं। अगर ये अंदर वाला वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस होता, प्रश्नवाचक वाक्य होता, तो फिर यहाँ आस्क्ड लगाना पड़ता। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता, अंदर वाला वाक्य आदेशात्मक वाक्य, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, ऐसे शब्द यूज करने पड़ते हैं। खैर ये आगे बताएंगे। फिलहाल मोहन सेड टू मी, अब इन दोनों वाक्यों को कनेक्ट करना है। दैट कंजक्शन काम में लिया, दैट से जोड़ दिया दोनों वाक्यों को। ये दैट लगाने का तरीका भी अलग अलग है, अलग अलग सेंटेंसों में अलग अलग कंजक्शन वर्ड यूज किए जाते हैं। खैर फिलहाल ये जो सेंटेंस है अंदर वाला वाक्य वो असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, इसलिए दैट लगाना पड़ा है। इसके बाद आगे वाला सेंटेंस है आई को चेंज करना है। तो आई किसके अनुसार बदलता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, ये बाहर वाले वाक्य सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। आई और वी, आई एंड वी ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, और फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये आई बदलेगा बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के मुताबिक मोहन के हिसाब से। तो मोहन के लिए अपन ही यूज करेंगे, मोहन के लिए ही प्रोनाउन काम में लेते हैं। अगर यहाँ कोई लेडीज नेम होता तो सी लगा देते। इसके बाद टेंस भी चेंज होता है। अच्छा, टेंस चेंज कब होता है इसके भी अलग अलग रूल्स हैं, वो रूल्स और आगे समझाएंगे हम। फिलहाल ये टेंस बदलेगा क्योंकि बाहर वाला सेंटेंस पास्ट कैटेगरी का है, तो ये भी अपन को पास्ट का बनाना पड़ेगा। तो एम की सेकंड फॉर्म कर देंगे बाज। एजएमआर की सेकंड फॉर्म बाजवर होती है, तो बाज लगाएंगे, बिजी को बिजी लिखें। और टुडे शब्द ये एक समय सूचक शब्द है, ये भी चेंज होता है। जब टेंस बदलता है तो ये समय सूचक शब्द और स्थान सूचक शब्दों को भी बदला जाता है। तो यहाँ टुडे की जगह दैट डे कर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बदला इनडायरेक्ट में, ये इनडायरेक्ट स्पीच था। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज किया है अपन ने, तो किस किस जगह पर बदलाव हुआ है, कुल कितनी जगह बदलाव हुआ है, ये आप पॉइंट आउट करें। सबसे पहले नंबर पर सैड टू ऊपर था, इसकी जगह नीचे लिख दिया टोल्ड। नंबर 1 बदलाव तो ये हो। दूसरे नंबर पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ये कॉमा हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में लगाया दैट कंजक्शन लगाया, ये सेकंड बदलाव हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे ये आई सब्जेक्ट था अपना, इस आई प्रोनाउन को बदल दिया ही में, सब्जेक्ट के मुताबिक, तो ही में बदल दिया, ये तीसरा बदलाव हुआ। इसके बाद टेंस को भी बदलना पड़ा। ऊपर एम था, प्रेजेंट कैटेगरी का वाक्य है, इसको पास्ट कैटेगरी में चेंज करना पड़ा, एम की जगह वाज लगाया, ये चौथा बदलाव हुआ। और लास्ट में टुडे समय सूचक शब्द था, इसको बदल के दैट डे में चेंज किया, ये पांचवा बदलाव। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय अपन को 5 जगह बदलाव करना पड़ता है, और 5 जगह बदलने के अलग अलग रूल्स हैं, उन रूल्स को भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर अपन चर्चा करते हैं। पहला रूल जो सेड टू की जगह बदला है टोल्ड, तो ये क्यों बदला, कैसे बदला और क्या क्या लगेंगे यहाँ, उस बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले नंबर पर। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय 5 जगह बदलाव करना पड़ता है, और 5 जगह बदलने के अलग अलग रूल्स हैं, और ये रूल्स 5 जगह बदलने के हम आपको अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे।